पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी वहीं से शुरू हुई है जहां पर कहानी कल ख़त्म हुई थी। यानी कि पुष्पा दिलीप वाले कमरे को दिखाने के लिए अपने बच्चों को लाई है और वो बताती है कि 3 लाख एडवांस और 60,000 किराए देकर बापोद्रा से वो अपना काम शुरू करने के लिए यह कमरा भाड़े पर ली है। लेकिन बच्चे उससे पूछते हैं कि मम्मी, इतना ज़्यादा भाड़े का कमरा तुमने लिया तो है, लेकिन हर महीने भाड़ा जो देना है वो तुम कर लोगी? तो पुष्पा कहती, क्यों नहीं कर लूँगी, आखिर मैं काम जो शुरू कर रही हूँ इसी उम्मीद से तो शुरू कर रही हूँ कि इस काम को आगे बढ़ाऊँगी, पिताजी के क्या जो ये दिया हुआ कला है उसे आगे बढ़ाऊँगी और जो पैसे कमाऊँगी उससे कंपनी को बड़ा करूँगी। कंपनी को बड़ा करूँगी तो पैसे भी ज़्यादा आएंगे और फिर मैं इसे मैनेज कर लूँगी। तो इस पर चिराग कहता है कि मम्मी, कस्टमर से पैसे फाइनेंस करवा के, एडवांस निकलवा के अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये जुगाड़ सिर्फ तू ही लगा सकती है। तो पुष्पा कहती है, हाँ वो तो है, लेकिन तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा और तुम लोग अगर मेरा साथ दोगे तभी मैं इस काम को और हिम्मत के साथ बढ़ा पाऊँगी। तो सभी बच्चे यानी कि उसके चारों बच्चे कहते हैं कि हम कैसे नहीं साथ देंगे। और तभी वहाँ पर काकू आती हैं। काकू देखती हैं इतना बड़ा कमरा तो उन्हें हैरानी होती है, और जब वो जानती हैं कि 3 लाख एडवांस और महीने का 60,000 किराए देकर पुष्पा ने ये कमरा लिया है तो उन्हें खुशी तो बहुत होती है कि पुष्पा ने हिम्मत करके इतना बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन उन्हें थोड़ी चिंता भी होती है। लेकिन पुष्पा कहती है कि काकू, मेरे साथ आपका आशीर्वाद है और जब तक आपका आशीर्वाद है तब तक मुझसे भी कोई भूल नहीं होने वाली है। फिर काकू को याद आता है कि उन्हें पुष्पा को साथ लेके आशावारी के बच्चे को लाने हॉस्पिटल जाना है। अब इधर हॉस्पिटल का दृश्य दिखाया गया है कि वहाँ आशावारी को डॉक्टर बच्चे देती है और सभी बच्चे को बहुत उत्सुकता से देखते हैं। काकू बच्चे के नाम पे सिस्टर को खुशी से पैसे भी देती हैं। उसी समय पुष्पा को एक फ़ोन आता है और पुष्पा साइड जाके फ़ोन उठाती है। ये फ़ोन पाटन से मास्टर जी का है और मास्टर जी फ़ोन पे कहते हैं कि तुमसे चंद्रिका बात करना चाहती है। फिर वो फ़ोन को स्पीकर पे रख देते हैं और चंद्रिका से पुष्पा की बात करवाते हैं। पुष्पा चंद्रिका से पूछती है कि क्या जुगल से आपकी बात हुई चंद्रिका बहन? तो चंद्रिका कहती है कि नहीं, जुगल तो मुझे नहीं मिला, लेकिन एक खबर है कि जुगल इन दिनों मुंबई में ही है। तो पुष्पा को ताज्जुब होता है कि जुगल मुंबई में क्या कर रहा है। तो चंद्रिका कहती है कि वो अपनी पत्नी सुब्रा के जन्मदिवस पर हर साल मुंबई गोरेगांव जाता है पंजरपुरी में और वहाँ पे गौशाला में गायों को खिलाता है। तो ये जानकर पुष्पा काफ़ी खुश होती है कि चलो, जुगल यही मुंबई में ही है और गोरेगांव कोई दूर भी नहीं है। फिर वो चंद्रिका जी से और मास्टर जी से कहती है कि मैं फ़ोन रखती हूँ और जल्दी से जल्दी गोरेगांव जाकर जुगल से मिलने का प्रबंध करती हूँ। और उसके बाद वो फ़ोन रखती है। अब इधर के दृश्य में दिखाया गया है कि शेतलवाड़ सुनील से कह रहा है कि पुष्पा ने अपने पटोला के काम के लिए मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स की मदद नहीं ली है। अब तुम्हें ये पता करना है कि आखिर वो किसकी मदद से इस काम को आगे बढ़ाने का सोच रही है। और वैसे मैंने सुना है कि उसने कमरा भी ले लिया है। तो अब ये बात पक्की है कि अगर वो स्टूडेंट्स की मदद नहीं ले रही है और ना ही उसे मुंबई में कोई कारीगर मिलने वाला है, तो ये बात पक्की है कि वो पाटन जाएगी, रानकी बावरी यही इन्हीं गाँवों से लाएगी। तो हो सकता है कि वो हमारे कारीगरों को भड़काए। इसलिए तुम पुष्पा पर लगातार नज़र रखो कि वो क्या करने वाली है। और हाँ, जन्माष्टमी पर मुझे रानकी गांव जाना है। तुम्हें मालूम है ना कि मैं वहाँ पर कितना बड़ा जलसा करता हूँ। तो सुनील कहता है कि हाँ साहिब जी, वहाँ पर मैं सारी तैयारी करवा दूँगा जन्माष्टमी की। अब आगे ये दिखाया गया है कि पुष्पा गोरेगांव जाती है तो वहाँ वो देखती है कि जुगल जो है वो गाय को घास खिला रहा है। लेकिन जुगल पुष्पा को देखकर एकदम हैरत में पड़ जाता है और थोड़ी सी कठोर आवाज़ में कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई? तो पुष्पा कहती है कि मुझे पता चला कि तुम मुंबई आए हुए हो गोरेगांव, तो मैं यहाँ आ गई।
और मुझे ये भी पता चला कि तुम शुभ्रा के अपनी पत्नी के जन्मदिवस पे यहाँ आते हो और गायों को घास खिलाते हो। तो इस पर जुगल कहता है कि हाँ, ये तो मैं हर साल करता हूँ, लेकिन तुम यहाँ मुझसे किस लिए आई हो मिलने के लिए। तो पुष्पा कहती है कि मेरा तो बस एक ही मकसद है जो कि तुम जानते हो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे 5 पटोला बनाने का काम मिला है। सभी लोग चाहते हैं कि मैं इस काम को उठाऊं और बाबूजी के कला का विकास करूं। मैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी मदद चाहती हूं। तो इस पर जुगल कहता है कि ये नहीं हो पाएगा पुष्पा, मैं पहले ही मना कर चुका हूँ मास्टर जी को। फिर वो बताता है कि मैं अपनी पत्नी के लिए यहाँ क्यों आता हूँ। मेरी शुभ्रा को पशु पक्षियों से काफ़ी लगाव था और ख़ासकर गायों को, तो वो यहाँ आकर ज़रूर घास खिलाती थी। वो यहीं की रहने वाली थी और अक्सर मुझसे कहती थी कि मेरे सपने उसके सपने हैं और वो मेरे सपनों को अपने सपना मानकर पूरा करने में मेरा साथ दे रही थी। गुरुजी की कला का मैं विकास करना चाहता था और शुभ्रा जो है रात दिन मेरा साथ दे रही थी उस मुहिम में। पटोला की कला को बचाने के लिए मैं और शुभ्रा ने दिन रात की मेहनत की थी, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाया। फिर एक दिन शुभ्रा ने मुझसे कहा था कि देखो, तुम्हारे जो सपने हैं ना, उनसे मुझे बहुत प्यार है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसलिए तुम्हारे इन सपनों को पूरा करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगी। और वो कर भी रही थी। लेकिन मुझे आज भी याद है कि यहीं पर जब मैं उसके साथ घास खिला रहा था गायों को, तो उसने कहा था कि जब कभी ज़िंदगी से मैं चली जाऊं तुमसे पहले, तो तुम एक सपना मेरा पूरा करना, हर जन्मदिन पर यहाँ आना और मेरी इन गायों को घास खिलाना। और आज मैं उसकी इसी अंतिम इच्छा को हर साल पूरा करता आ रहा हूँ। जुगल की इन बातों को सुनकर पुष्पा को दुख तो पहुँचता है, लेकिन वो जुगल से कहती है कि जब शुभ्रा भी चाहती थी कि गुरुजी का ये सपना तुम पूरा करो, तो पीछे क्यों हट रहे हो, साथ दो मेरा। अगर आज तुम मेरा साथ दोगे तो तुम सिर्फ अपने गुरुजी का सपना नहीं पूरा करोगे, बल्कि अपने पत्नी के भी अधूरे सपनों को पूरा करोगे। तो इस पर जुगल कहता है कि नहीं पुष्पा, मैं देख चुका हूँ इस काम को करके। इस मुहिम में मैंने बहुत कुछ खोया है। तुम्हें मालूम नहीं है कि वीरेंद्र भाई साहब जो हैं पानी की तरह सरल दिखते हैं, लेकिन वो कितने कठोर हैं। वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं देख चुका हूँ कि किस प्रकार से उस 4 कारीगर की जान गई थी। मैं गुरुजी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझ में ये हिम्मत नहीं है कि मैं वीरेंद्र भाई साहब से पंगा लूँ, उनके साथ दुश्मनी मोलूँ और किसी भी कारीगर की जान फिर से जाए। अगर तुम्हें ये मुहिम चलाना है पुष्पा, तो तुम अकेले चलाओ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊँगा। और फिर जुगल वहाँ से चला जाता है। पुष्पा अपने आप से कहती कि जुगल तुम मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन अब ये जब मुहिम चल चुका है तो ये मुहिम ही नहीं, मेरे लिए एक बहुत बड़ा संकल्प है। मैं अपने पिताजी के सपनों को पूरा करूँगी। अब आगे के सीन में दिखाया गया है कि राशि कमरे में बैठी हुई है, उस कमरे में जिसे कि पुष्पा ने पटोला बनाने के काम के लिए लिया है, और उसे बीते दिनों की याद आ रही है। उन दिनों की याद आ रही है जब उसने दिलीप के साथ यहाँ भावुक समय बिताया था। उन पलों को याद कर रही है जब उसने अपने पापा के साथ बहुत सारे दिल की बातें की थी और वो दुखी हो रही है। तभी चिराग की नज़र राशि पर पड़ती है, तो राशि से वो कहता है कि क्या हुआ। तो राशि कहती है कि इस कमरे में मैं कुछ दिन जब पापा के साथ रही थी तो कई भावुक पल बिताई थी, बस उन्हीं दिनों की याद आ रही है। तो चिराग कहता है कि उन दिनों को याद करके अब क्या होगा, अब तुझे भी तो आगे बढ़ना है। और वो उसको पोछा थमा देता है कि चल जल्दी से घर साफ कर, मम्मी आती होगी। अब इधर पुष्पा को फिर से मास्टर जी का फ़ोन आता है, तो वो मास्टर जी को बताती है कि जुगल से मैं मिली, पर जुगल मेरा साथ देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो मास्टर जी को थोड़ी चिंता होती है कि जुगल ने पुष्पा की भी बात नहीं मानी। लेकिन पुष्पा जो है वो मास्टर जी को कहती है कि मास्टर जी, मैंने जब बाबूजी की कला को आगे बढ़ाने का संकल्प ले लिया है और पटोला के व्यापार में उतरने का सोच लिया है, तो बस सोच लिया है और मैं इस काम को करूँगी। मैं जल्दी ही पाटन आऊँगी और वहाँ के कारीगरों से मिलूँगी। अब इधर जब पुष्पा चौल में आती है तो काकू आंख बंद करके उसे अंदर ले जाती है उस कमरे में जहाँ वो पटोला का काम शुरू करने वाली है। पुष्पा समझ नहीं पाती है कि काकू ने उसका आंख क्यों बंद कर रखा है,
फिर वो काकू उसे अंदर लाती हैं और उसकी आंखें खोलती है। सामने पुष्पा दीवार पर बैनर देखती है जहाँ पे लिखा हुआ है बुनाई का ताना बाना पुष्पा इंटरप्राइजेज। उस बैनर को देखकर पुष्पा बहुत खुश हो जाती है। तो काकू से पूछती है कि काकू ये सब किसने किया। तो काकू बोलती हैं कि ये राशि का आइडिया था, उसने ही तेरी कंपनी का नाम रखा है और ये बैनर बनवाया है। पुष्पा राशि को गले से लगा लेती है और वहाँ पर फिर से एक बार खुशी का माहौल बनता है। पुष्पा कहती है कि मेरी बेटी ने बहुत ही अच्छा नाम रखा है और अब इस कंपनी के नाम को मैं बहुत दूर तक ले जाऊंगी, बस आप लोग मुझे इसी तरह से साथ देते रहिएगा। वहाँ पे खड़े हैं जितने भी लोग वो सभी कहते हैं कि पुष्पा अब ये तेरा सपना नहीं, तेरे साथ साथ हम सभी का सपना है। पुष्पा काकू के पैर को छूती है और काकू उसे फिर से एक बार दिल से आशीर्वाद देती हैं और गले लगाती हैं। अब आगे के सीन में पुष्पा आसवरी के बच्चे को पालने में खिला रही है और उसे कहती है कि तू थोड़ा सा जल्दी आ गया, कितना अच्छा होता कि तू जन्माष्टमी के समय आता और मैं तेरे साथ साथ कृष्ण जी का भी जन्मदिन मनाती। तभी वहाँ पर सुशीला आती है और पुष्पा से कहती है मेरे पास भी एक खुशखबरी है पुष्पा, लेकिन अभी तू ज़्यादा लोगों को बताना नहीं। वो अपने क्षेत्र के जो एमएलए साहब हैं ना, वो कल हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने इन्हें एक ऑफ़र दिया है। पुष्पा पूछती है कौन सा ऑफ़र। वो नगर निगम के चुनाव होने वाला है ना कॉरपोरेटर का, उसी में वो चाहते हैं कि प्रार्थना के पापा खड़े हों और उन्हें पूरा भरोसा है कि प्रार्थना के पापा कॉरपोरेटर का चुनाव जीत भी जाएंगे। ये सुनकर पुष्पा उछल पड़ती है और वो कहती है कि अरे अपना बापोदरा अब कॉरपोरेटर बनेगा, ये तो बहुत खुशी की बात है सुशीला। तो सुशीला कहती है कि बात तो खुशी की है, मुझे भी लगता है कि ये जीत जाएंगे, लेकिन चिंता की बात ये है सुशीला कि अगर ये कॉरपोरेटर का काम संभालेंगे तो फिर ये चौल कौन संभालेगा, इन्हें तो समय ही नहीं मिलेगा। तो इस पर पुष्पा कहती है कि इसमें चिंता की कौन सी बात है। तो सुशीला कहती कि चिंता की बात है ना, वो इतना अच्छा से चौल संभाल रहे थे और अब आगे उनके बाद कोई है भी नहीं संभालने वाला। तो पुष्पा कहती है कि कैसे नहीं है, मेरे सामने तो खड़ी है तू संभालेगी बापोदरा के बाद चौल। तो इस पर सुशीला कहती है कि ना ना, मैं चौल नहीं संभाल पाऊंगी, मैं घर गृहस्थी के अलावा कभी कुछ नहीं संभाली हूँ। तो इस पर पुष्पा कहती है कि कैसी है रे तू, मेरी सहेली है, तू नारी सशक्तिकरण का क्यों नहीं उदाहरण बनेगी। अरे नहीं संभाला तो नहीं संभाला, अब संभालेगी। मैं हर जगह नारी सशक्तिकरण की बात करती हूँ, स्त्रियों को आगे आने के लिए कहती हूँ, और तू तो सबसे बड़ा चीज़ संभाली है। तूने पूरी ज़िंदगी बापोदरा को संभाला है और जब तूने बापोदरा को संभाल लिया है तो तू बापोदरा के चौल को क्यों नहीं संभाल पाएगी। तो सुशीला कहती है बात तो तू ठीक कहती है। तो इस पर पुष्पा कहती है तो अब चिंता छोड़ और चौल संभालने की सोच कि कैसे तू चौल संभालेगी, और तुझे चौल संभालने में हम सभी साथ देंगे। क्यों, हमने बापोदरा का साथ नहीं दिया था तो अब तेरा भी साथ देंगे। तो इस बात पे सुशीला कहती है कि हाँ, ये बात तो सही है कि तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक है। अब आगे के एपिसोड में यानी कि कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पुष्पा राशि के साथ घर में डांस कर रही है और तभी राशि को एक मैसेज आता है जिसमें कि लिखा हुआ है कि राशि तुम बहुत ही अच्छा डांस करती हो, लेकिन ये जो तुम्हारे साथ डांस कर रही हैं वो कौन है। राशि इस मैसेज को पढ़कर फिर बेचैन होगी कि अब चौल में कौन आ गया है जो हमें ट्रोल कर रहा है, और वो चौल से बाहर निकलेगी लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, कल हम लोग फिल्म मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, अगले एपिसोड की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।